रामायण की कथा में भरत का चरित्र त्याग, धर्म और भातृप्रेम का आदर्श है। जब माता कैकेयी ने राम को वनवास और भरत को राज्य दिलाने का वरदान मांगा, तो भरत ने राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया और श्री राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर स्वयं वनवासी जीवन जिया। लेकिन कल्पना करें, यदि भरत ने राज्य स्वीकार कर लिया होता तो अयोध्या का क्या भविष्य होता। भरत का चरित्र हमेशा धर्म, न्याय और विनम्रता से ओतप्रोत रहा है। वे कभी भी सत्ता लोलुप नहीं रहे, बल्कि राम के प्रति अगाध प्रेम और आदर रखते थे। वाल्मीकि रामायण में भरत के मनोभाव स्पष्ट हैं। न हम राज्यम कौसल्यायै न सुमित्रायै वै पुनः रामायैव प्रदास्यामि पुनरायातु राघव। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 112। अर्थात मैं यह राज्य न कौसल्या को न सुमित्रा को, केवल राम को ही दूंगा जब वे लौटेंगे। भरत राम के समान ही धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे। यदि वे राजा बनते तो अयोध्या में भी न्याय, शांति और समृद्धि बनी रहती। वे प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते, जैसा कि उन्होंने राम की अनुपस्थिति में भी किया। रामस्य चरणौ कृत्वा पादुके में समर्पयत एताभ्याम राज्यम अयोध्यायाः स्थापयिष्यामि निश्चितम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 112। भरत ने राम की पादुकाओं के माध्यम से शासन किया, जिससे स्पष्ट है कि वे सत्ता को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य बोध से निभाते थे। भरत की नीति राम के समान ही होती। वे प्रजा के सुख दुख में भागीदार रहते, करों का न्यायपूर्ण वितरण करते और समाज में धर्म की स्थापना करते। रामायण में वर्णित है कि भरत ने राम की अनुपस्थिति में भी प्रजा को कभी दुखी नहीं होने दिया। भरत के नेतृत्व में अयोध्या में कोई बड़ा संकट नहीं आता। वे विद्वानों, मंत्रियों और गुरुओं की सलाह से राज्य चलाते। उनका शासन राम राज्य के समान ही आदर्श होता, क्योंकि वे स्वयं राम को अपना आदर्श मानते थे। भरत के राज्य बनने से अयोध्या में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती। वे किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होते, न ही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होते। इससे राज्य में विद्रोह या असंतोष की संभावना कम रहती। भरत का राजा बनना परिवार में विघटन का कारण नहीं बनता। वे राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ प्रेम और सम्मान बनाए रखते। भरत का ये कथन प्रसिद्ध है, रामो द्वौ च मम प्राणः लक्ष्मणश्च महाबलः तयोः कृते मम प्राणः त्यक्तव्याः किमुतात्मनः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 92। अर्थात राम और लक्ष्मण मेरे प्राण हैं, उनके लिए मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूं। भरत के राज्य में धर्म और नैतिकता सर्वोपरि है थी। वे सदैव गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान करते। वे स्वयं भी तपस्वी जीवन जीते, जिससे प्रजा को भी सदाचार की प्रेरणा मिलती। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि राम के राज्याभिषेक के समय अयोध्या में न पुत्रम मृत्युम शृणुयात नारी व विधवा भवेत न चाग्निजम भयम किंचित नाप्सु मज्जेत जनः क्वचित। उत्तरकांड सर्ग 128। अर्थात राम राज्य में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, न कोई स्त्री विधवा होती, न कोई आग या पानी में मरता। भरत के शासन में भी ऐसी ही समृद्धि संभव थी, क्योंकि वे राम के आदर्शों को ही अपनाते। यदि भरत ने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया होता तो अयोध्या में समृद्धि, शांति और धर्म की स्थापना होती। भरत का चरित्र, नेतृत्व और निस्वार्थता राज्य को उन्नति की ओर ले जाते। वे राम के आदर्शों को अपनाकर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते। इसलिए अयोध्या को भरत के शासन में कोई हानि नहीं, बल्कि उतनी ही समृद्धि और सुख शांति मिलती जितनी राम राज्य में मिलती है। भरत का जीवन आज भी हमें कर्तव्य, त्याग और धर्म का आदर्श देता है।